अलग वैल्यू आ रही तो फटाक से समझ जाइए पहली तो इसकी है और दूसरी किसकी है, बीटा की। ठीक है, कोई डाउट है? तो फाइनल आंसर आप क्या देंगे? हाँ फाइनल यहाँ पे आंसर करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3। हाँ अल्फा 3 दे दीजिए, मर्जी है आपकी 4 दे दीजिए, तो बीटा क्या देना पड़ेगा? 3। ठीक है, मतलब ये वाला पैटर्न चला लो और या तो ये वाला चला लो। आप कौन सा चलाना चाहते हैं? ये वाला। अल्फा 3 बीटा 4 और गामा माइनस oh sorry this is -2 so this is the final answer okay इसको नोट करिए। now we have another question, find the zeros of the polynomial x cube minus 12x square plus 39x minus 28 if it is given that the zeros are in AP। what is AP? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें जीरोस मैंने आपको फाइंड करने बताए थे। बताइए कैसे अज्यूम करते हैं? पैटर्न पता है एपी का? हाँ बताइए। लेट अस से अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इसको लर्न कर लीजिए। सबसे पहले किसको अज्यूम करते हैं? मिडिल टर्म को। लेट अस से बीटा इज इक्वल्स टू a, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस d, और d क्या था? कॉमन डिफरेंस ऑफ ab। अभी हम लोग ab पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप लर्न कर लीजिए। अगर 3 नंबर्स आपको ab में अज्यूम करने हो तो कैसे अज्यूम करते हैं? देखिए ऐसे आदत डाल लीजिए। पहले आप a लिखोगे, ये हो गया आपका मिडिल टर्म। इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? a माइनस d। इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिए कभी भी ab में अगर 3 टर्म्स लेने हो आपको, वो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी हो सकते हैं या किसी ट्राइंगल के एंगल भी हो सकते हैं। बताया था मैंने आपको। कभी कभी आपको ऐसे बोला जाएगा कि ट्राइंगल के 3 एंगल किसमें? एपी में। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि मिडिल मतलब ए, उनमें से एक एंगल ए है, एक एंगल ए माइनस डी है और लास्ट वाला एंगल है वो ए प्लस डी। याद हो गया? पहले क्या लिखोगे? ए, उससे पहले क्या लिखोगे? ए माइनस डी, और बाद में क्या लिखोगे? ए प्लस डी। ऐसा क्यों होता है मैंने क्लास में डिस्कस किया था और हम डिटेल में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो गामा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ठीक। अब सबसे बड़ी इसमें हमारी ट्रिक जो होती है वो क्या होता है कि एपी के टर्म्स को अज्यूम कैसे करते हैं आपने देख लिया। ठीक है, बस अब आप अपने रूल लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको देखिए पता है बहुत सारी बातें आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपको पता है। तो हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बताइए? माइनस डी बाय ए। डी क्या है आपका? ध्यान से बताइएगा, -20। यस oh sorry this is alpha plus beta plus gamma ना। okay minus b by a। okay तो minus b by a। what is b? b is -12। ठीक है, by a। a is 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए क्या फायदा है। देखिए अब ना अल्फा बीटा गामा आपको तभी पता चलेंगे जब क्या पता चल जाए? a और d। क्या पता चल जाए? a और d। कितने अननोन है? ये a और d। क्योंकि देखो भाई जब अगर आप किसी भी तरीके से a निकाल के ले आओगे तो कौन पता चल जाएगा? बीटा। ठीक है, और अगर आप किसी भी तरीके से d पता करके ले आओगे तो a में d का वैल्यू ऐड करोगे तो कौन पता चल जाएगा? गामा, और a में d का वैल्यू माइनस करोगे तो अल्फा। मतलब कि हमें देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें केवल वैसे तो कितने अननोन फाइंड करने? 3 अल्फा बीटा गामा, लेकिन सच में कितने करने? 2 a और d। क्योंकि हाँ a और d पता चलने से गामा डिपेंड करता है a और d को, और बीटा भी किस पे डिपेंड? सॉरी अल्फा भी किस पे? a और d पे, और बीटा केवल a पे डिपेंड करता है। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू क्या है? a। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है, आप अल्फा की जगह कितना रख देंगे? सर a माइनस b। बस हमेशा याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ट्राइंगल का क्वेश्चन होगा तब भी क्या करोगे? तीनों एंगल को ऐड, और तीनों एंगल को ऐड करोगे तो अभी देखिए आप किसके इक्वल रखोगे ऐड करके? 180, बिकॉज़ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। और आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, उस दिन भी हम लोगों ने किया था a का वैल्यू a माइनस d, बीटा का वैल्यू a प्लस गामा a प्लस d। ऐसा करने से ये हाँ d कैंसिल हो जाता है, केवल एक अननोन बचता है जो कि अपनी वैल्यू देता है।
वो मिल जाएगा तो आप क्या लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए a प्लस ए इज 3a, ये हो गया आपका 12 डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, या 3 को उधर भेज दो, 3 बन जा 3, 3 4 12, तो आपका a का वैल्यू क्या आ गया, सर 4। 4। ओके, अब देखिए, अब क्या निकालोगे आप, अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाय ए, मतलब माइनस डी का वैल्यू कितना है 28, ए क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 28। और थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर देखिए अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए माइनस डी। बीटा अभी अभी शायद आपका आया है क्योंकि ए कितना है 4, हाँ, और सर बीटा कितना है, अल्फा। हाँ, तो ये किसके इक्वल हो गया आपका 4 के, तो यहाँ आप क्या रखोगे 4, और गामा आप कितना रखेंगे a प्लस डी इज इक्वल्स टू 28। ओके, अब देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, याद है फॉर्मूला। वैसे तो हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी इंटू a प्लस डी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का, बट a की जगह तो यहाँ पर क्या आ रहा है स्मॉल a, और d की जगह क्या आ रहा है कैपिटल B, और इस 4 को आप कहाँ ला सकते हो आगे, ठीक है। तो 4 आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, क्या पढ़ाया गया था, a इंटू बी इंटू सी कैन बी रिटन एज b इंटू ए इंटू सी, इसको आप आगे भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस d is equals to 28, this implies that 4 a minus d into a plus d क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर 28। 4 को हटाने के लिए या तो उधर भेज दो या तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, ये 4 and 4 gets cancel, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ओके, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अभी अभी आपने देखा था कि आपको a फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू रख दीजिए, कौन आ जाएगा d, a का वैल्यू अगर आप कितना पुट करेंगे 4, 16, ठीक है। तो 4 4 जा कितना होता है 16 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, तो 16 और 16 को आप उधर भेज दीजिए या सबट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेवन माइनस 16, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 11 प्लस माइनस 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 11, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और d का वैल्यू आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है हमसे शायद, हाँ भाई इधर देखिए थोड़ा सा 9 आएगा, यहाँ पे आप 11 बोल रहे हैं, हाँ 16 माइनस 7 इज क्या होता है 9 होता है, क्योंकि 9 में 7 आप ऐड करेंगे कितना आएगा 16, तो माइनस 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, हाँ भाई स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बस रूट प्लस माइनस रूट ऑफ 9, तो दिस इंप्लाइज दैट d का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ओके, ये हो गया, मतलब d की कितनी वैल्यूज आ गई आपकी 2, कौन कौन सी आ गई +3 और -3, मतलब, और हम लोग लिख भी लेते हैं क्या कि d क्या क्या हो सकता है 3 हो सकता है, या फिर d क्या हो सकता है -3। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर आपको नहीं ये नो गामा क्या है a प्लस डी है ना, निकाल के आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा तब ये पता चलेगा, ऐसे नहीं। तो आप फिर केस लिखेंगे, केस नंबर 1 व्हेन d इज इक्वल्स टू 3, तो d इज इक्वल्स टू अगर मैं 3 लेता हूँ तो देखता हूँ, क्योंकि देखिए बीटा तो 4 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप d इज इक्वल्स टू 3 लीजिए तो अल्फा क्या हो जाएगा a माइनस डी, a का वैल्यू कितना है 4, और 4 माइनस d का वैल्यू कितना है 3, तो अल्फा कितना हो गया 1। तो पेयर क्या बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
अल्फा तो 1 हो गया और बीटा कितना लोगे हर बार 4। अब क्या निकालना है? गामा। तो गामा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल्स टू a प्लस d, मतलब a का वैल्यू कितना आया है? 4 प्लस d आप यहाँ पर कितना लेके चल रहे हैं? तो गामा कितना आ गया आपका? 7। मतलब आंसर क्या होगा इस केस में आपका फाइनल? अल्फा कितना? 1 और बीटा कितना? बीटा 7 क्यों भाई? बीटा यहाँ पे पहले निकाला है ना, बीटा कितना चेंज होगा? 4 और गामा 7। केस नंबर 2 when d is equals to -3, तो अल्फा कितना आएगा? a का वैल्यू कितना है? 4 माइनस d का वैल्यू कितना है? -3। अभी आप देखिएगा क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ लिखते जाइए अल्फा कितना आ गया? 7। ओके, और बीटा तो अभी भी कितना रहेगा? 4 और गामा देखिए कैसे निकलेगा। गामा इज इक्वल्स टू a प्लस d, तो a का वैल्यू आपने कितना निकाला है? 4 प्लस और d का वैल्यू क्या है? -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1। मतलब गामा कितना आ गया? तो आप क्या देखते हैं, बीटा तो फिक्स है, अल्फा गामा से इंटरचेंज हो जाता है और गामा तो कोई मैटर नहीं करता है। चाहे मैं d का वैल्यू +3 लेके निकाल लेता तब भी देखिए रूट्स तो वही आने वाले हैं ना। कौन 1 4 7, तो वही वो दिक्कत है, क्योंकि अगर इन तीनों जीरोस की हेल्प से अगर मैं पॉलिनोमियल मेक करूं, पॉलिनोमियल मेक करने का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हम बनाते हैं, देखिए तीनों जीरोस दिए हैं, ये जीरोस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल बनकर कितना आएगा? इतना ही। चाहे आप इस स्टाइल से ले लें, चाहे आप इस स्टाइल से ले लें, आखिर ऐसा हो ही क्यों जाता है? क्योंकि जब d हम फाइंड कर रहे थे तो क्या बन गई थी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। अगर रियल हो रहे होते तो 2 रूट्स आते हैं, वो 2 रूट्स देखिए +3 और -3 है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी चीजें डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे आप देखिए। क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो हमने भी क्वेश्चन किया था वैसा, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर a - b, a एंड a plus b। तो इसके जीरोस कौन कौन है? a - b है, a और a plus b, मतलब अल्फा जैसा कौन बिहेव कर रहा है और बीटा जैसा a और गामा जैसा a plus b। तो आप परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, m - n, m और m plus n जैसा भी आ सकता है, तो पहचान लेंगे आप, सिंपल। अब अगर आपको a और b इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है तो आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस, मतलब तीनों को क्या कर दें? अल्फा a - b plus a plus a plus d। ये वाला जो पार्ट है कैसा बिहेव कर रहा होगा? अल्फा, और ये वाला बीटा और ये वाला गामा। ठीक है, ओके, तो दिस इज a प्लस b। इस बार d की जगह b आ गया, कोई मैटर नहीं करता है, m आ सकता है, n आ सकता है। तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b। b क्या है? -3 बाय a। a क्या है? x³ का कोएफिशिएंट 1। अब आप देख सकते हैं b से b कैंसिल, a प्लस a प्लस a 3। जैसा लास्ट वाला किया था वहां d से d कैंसिल हो गया था, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया? 1। और इसका मतलब बीटा कितना हो गया? सर देखिए, हालांकि इन्होंने हमसे जीरोस तो नहीं पूछे हैं, पर हम चलो बना लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर जीरोस भी पूछता तो आप तुरंत समझ जाएंगे बीटा किसके इक्वल है? a के, और अल्फा किसके इक्वल होगा? a माइनस b के। मतलब अगर b पता चल जाए तो सर b पता है। अब b कहाँ पता है भाई? b कहाँ पता किया? b पता करने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है? -d बाय a माइनस b। अरे भाई दिख नहीं रहे क्या? हाँ, अल्फा कितना है? अभी अभी क्वेश्चन किया है, a माइनस b। बीटा कितना है? a, और गामा कितना है? a प्लस b। ओके, तो और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता क्या है? -b
डी कितना है 1 बाय ए कितना है 1, तो -1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये और ये फॉर्मूला बना देगा आपका, a का वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया -1। तो दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं, मतलब a का वैल्यू कितना आया था 1, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और 1 उधर जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 तो पहले से ही था, और -1 ये आया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, लेकिन बी स्क्वायर के आगे साइन कैसा लगा है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस रूट, तो b की कितनी वैल्यूज आ गई 2। तो अभी इन्होंने a और b ही पूछा था, तो हमने a और b ही निकाला है। अगर ये अल्फा बीटा गामा भी पूछते तो आप एक बार b का वैल्यू कितना लेते √2, एक ही बार लेके कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अल्फा कितना आ जाता 1 माइनस बी कितना ले रहे हो अगर आप √2 प्लस था, और बीटा कितना आ जाता 1, और गामा कितना आता a प्लस बी, मतलब 1 प्लस बी का वैल्यू √2, तो रूट्स क्या क्या बन जाते हैं 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2, ठीक है। और अगर b का वैल्यू कितना लेते -√2, तो ये वाला क्या आता 1 प्लस √2, और ये क्या आता 1 माइनस √2। बात तो सेम होती ना, जीरोस तो इसके केवल कितने हैं 3, कौन कौन से 1 माइनस √2 1 प्लस √2, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा था a और b की वैल्यू, तो a हमारा 1 आया और b क्या आया +- √2/2। ओके, नोट करिए इसको।